हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं अजीत राव। 11 अप्रैल 1827 वो तारीख जब इस देश में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसका एक एक विचार इस दौर के लिए बेहद ज़रूरी है। नाम है ज्योतिबा फूले। वह शख्स जिसने अपने पत्नी के साथ मिलकर शिक्षा और समानता के अधिकार के लिए एक महान जंग लड़ी। महिलाओं और दलितों के अपमान भरी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए वह हमेशा लड़ते रहे। ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने 1 जनवरी 1848 को पुणे में लड़कियों के लिए पहले स्कूल के लिए शुरुआत की। मनुवादियों के वैसे विरोध करने की उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था। यह भारत की इतिहास में अपनी तरह का सबसे पहला स्कूल था। उस समय पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं मिलने पर ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को आगे की। अपने इन क्रांतिकारी कामों की वजह से फूले को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। फूले की हत्या करने की भी कोशिश की गई। अगर उनकी बात मान ली जाए तो समाज से दलित और शोर की बुराई भी खत्म हो जाए। आप पूछेंगे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह रहे हैं। वो समझने के लिए हम आपको ज्योतिबा फूले की लिखी बहुत सी किताबों में से एक गुलामगिरी का ये अंश आपको सुनाते हैं। सैकड़ों साल से आज तक दलित समाज जब से इस देश में मनुवादियों की सत्ता कायम हुई है तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हैं। यह लोग हर तरह से यातना और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। ये अपने आप को पुजारी पंडा पुरोहितों के जुल्म से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस किताब का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में मनुवादियों के सत्ता कायम हुए लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वह लोग शूद्रों पर जुल्म अत्याचार करके उनके घर बार से ज़मीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। मनुवादियों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे इसमें कामयाब भी होते रहे। उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे और बाद में पंडितों पुजारियों ने उन्हें ज्ञानहीन और बुद्धिहीन बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुवादियों के दाव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सका। मनुवादियों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए अपने निजी हितों को ही ध्यान में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि उनके साथ जो द्वयम दर्जे का व्यवहार होता है यह सब ईश्वर की देन है। इस तरह का ग्रंथ बनाकर अनपढ़ दलितों को गुलाम बनाकर रखा गया और उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ईश्वर ने इसीलिए पैदा किया है ताकि पंडितों शोरों की सेवा हो सके। शूद्रों का धर्म है पंडितों शोरों की सेवा करते रहना चाहिए, तभी उन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। इन ग्रंथों में हर तरह से पंडितों शोरों को ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मनुवादियों का दलितों के दिलो दिमाग पर ऐसा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसीलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया। जिस ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर मनुवादियों ने झूठ मूठ ग्रंथों की रचना की और दूसरे मानवीय हकों को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ शोर भाई यह सवाल उठा सकते हैं कि यदि
यह तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो इन पर दलितों के पूर्वजों ने आस्था क्यों रखी और आज भी क्यों रखे हुए हैं? तो इसका जवाब यह है कि कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो जाता है। मनुवादी लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों के माध्यम से जगह जगह बार बार अज्ञानी सूत्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में मनुवादियों के प्रति आस्था बढ़ती गई। इन लोगों को मनुवादियों ने उनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना थी वह भावना अपने लिए समर्पित करने के लिए मजबूर किया। मतलब जिस तरह से तुम लोग ईश्वर को मानते हो उसी तरह से हमें भी मानो, क्योंकि ईश्वर ने खास तौर पर हमें भेजा है।